तो हमें इसका प्रूफ चाहिए एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका देखो, इससे अगर तुम वेन डायग्राम से देखोगे तो तुम्हें मेरे ख्याल में इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्यों होता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक अगर हम रफ स्केच में देखें तो सपोज ये ए है, ये बी है, ये पूरा, तो इस वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज n है, इस वाले में, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स k है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है। तो अब देखो, तो इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि n ऑफ a क्या है, तो बोलो n ऑफ a, n ऑफ a। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि n ऑफ a जो होगा वो क्या होगा, वो n प्लस k होगा, नहीं क्या। n ऑफ b क्या होगा, n ऑफ b जो होगा वो k प्लस m, k रिपीट कर रहा है दोनों में। तो n ऑफ a यूनियन b में क्या क्या नंबर हैं, कितने नंबर्स होंगे, n इस रीज़न नंबर 1, रीज़न नंबर 2 k और रीज़न नंबर 3 कितना, m। जब मैं n ऑफ a प्लस n ऑफ b करूँगा तो इसमें कितना हो जाएगा, तब n ऑफ a क्या है, n ऑफ a जो है वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये हो जाएगा n प्लस k, और n ऑफ b क्या हो जाएगा, k प्लस m। तो दिस कैन बी रिटन एज n प्लस m प्लस ट्वाइस k। तो अगर हम 1 और 2 में देखें तो k जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, बीच वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये पोर्शन हम लोगों ने एक बार नहीं, ये वाला पोर्शन भी काउंटेड ट्वाइस, नहीं क्या। तो यहाँ से हम तब इसलिए कह सकते हैं कि n ऑफ a यूनियन b जो होगा वो क्या होगा, तब ये हो जाएगा तब n ऑफ a प्लस n ऑफ b, मगर क्योंकि n ये ट्वाइस k है तो माइनस k, मगर k क्या था, k तो ये वाला पोर्शन था, और ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन a इंटरसेक्शन b है, इसलिए हो जाएगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अभी मैं तुम लोग को इसलिए रफ प्रूफ दे रहा हूँ, इसका और एक प्रूफ है वो जब हम क्लास में आएंगे तो हम क्लास में देखेंगे। ठीक है, मामूली प्रूफ पूछा भी जाता है और ये वेल इस्टेब्लिश प्रूफ है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। बस उसे इस प्रूफ में तुम्हें ये देखना है कि जब तुम n ऑफ a यूनियन b कर रहे हो तो अगर इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे हो तो ये जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन 2 बार आ जा रहा है। तो अब इसी में कुछ चीज़ें होता है कि अगर a एंड b डिसजॉइंट है, इफ़ a एंड b डिसजॉइंट, हाँ मतलब a इंटरसेक्शन b अगर एम्प्टी सेट फाई है, तो ये a है, 2 मिनट रुक जाओ, अगर a इंटरसेक्शन b फाई है, ये b या फी जो भी बोलते हो, तब तो हम जानते हैं कि जब तुम a यूनियन b करोगे तो यही वाला आएगा, क्योंकि देयर इज़ नथिंग कॉमन, तब तुम कह सकते हो n ऑफ a यूनियन b इज़ नथिंग बट n ऑफ a प्लस n ऑफ b, क्योंकि इस वाले में तो हमें मालूम ही है कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b का जो वैल्यू है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसे तो क्या करोगे, पहले एक ये वाला लिख लो, फिर ये वाला लिख लो। ठीक है, ये दोनों को लिख लेना, ये सबको लिखते हुए जाओगे। हाँ, तो उसके बाद अब और क्या रिजल्ट है, तो अब जो नेक्स्ट रिजल्ट में जब हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट रिजल्ट में जब आएंगे तो वो कह रहा है कि सपोज मुझे ओनली ए चाहिए, नॉट बी चाहिए, तब क्या करूँगा। तो अगर मुझे ओनली ए नॉट बी चाहिए तो कौन सा पोर्शन होगा, सोचोगे ज़रा। ये पोर्शन ना तो ए में ना तो बी, ये पोर्शन हाँ चलेगा, ये पोर्शन चलेगा, ये पोर्शन नहीं चलेगा, क्योंकि ये पोर्शन बोथ ए एंड बी में है, तो मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए। तो
ओनली ए नॉट बी अगर मुझे कभी चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए नॉट बी, तो ये ए माइनस बी भी था, डिफरेंस ऑफ अ सेट, और ये तब तुम्हारे पास हो जाएगा एन ऑफ ए माइनस, एन ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, एन ऑफ ए का मतलब हो गया, डायग्राम में देखो तुमने ये पूरा बनाया नहीं क्या, और इसमें तुम्हें अब क्या नहीं चाहिए, इसमें मुझे ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए नहीं क्या, इसे मुझे एक्सक्लूड करना है। तो अगर मुझे एक्सक्लूड करना है तो ये क्या पोर्शन था, ए इंटरसेक्शन बी का, तो इसलिए एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर ओनली एक बोलूँगा, ठीक है। और ये वाले जो पोर्शंस है, बाहर वाले जो पोर्शंस है, ये वो पोर्शंस होंगे जिसमें नॉट ए नॉट बी, मतलब अच्छे से अगर लिखूं तो नाइडर ए और नॉर बी, दोनों में कोई भी एक नहीं है, ना तो ए है ना तो बी है, ये वाला पोर्शन। तो अब इसके बाद हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अगर इसे समझ में आ गया तो इसे एक बार लिख लो। तो क्या रिजल्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट तुम्हें ये याद रखना है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन का बी का मतलब होता है आइडर ए और बी, हाँ आइडर और होने, ठीक है से ए और बी, मतलब आइडर नॉर्मली हम लोग नहीं लगाते हैं, ए और बी, इसका मतलब होता है ए एंड बी। जब मैं ए बोल रहा हूँ तो ए के अंदर बी इंक्लूडेड हो भी सकता है और नहीं भी, तो क्योंकि ए जो पोर्शन है, ए मेरे पास ये पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन ए है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बी इंक्लूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लिखना है तो लिख लो, फिर इसके बाद सम्स में जाएंगे।